मंत्र हम बताने वाले जो मशहूर एक ऑथर हैं, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी, उन्होंने डरा दिया है भाई। उन्होंने एक ऐसी भविष्यवाणी की है, वो कह रहे हैं कि फरवरी में हम शेयर मार्केट के इतिहास में, वो भी भारतीय शेयर मार्केट के इतिहास में, बहुत बड़ा फॉल देखने वाले हैं। तो अभी से, अभी तो जनवरी में बाजार संभला और अब फरवरी में एक इस तरह की भविष्यवाणी आ रही है और 2025 में ऐसी बातें बहुत निकल कर आ रही हैं। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? सब नर्वस हैं, सबको लग रहा है कि क्या होने वाला है। तो प्रियंका, जो उनकी किताब है वो बहुत बढ़िया है, रिच डैड पुअर डैड। लेकिन मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि भविष्यवाणी एक ऐसी चीज है कि वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। एंड यस, ये साल चॉपी रहेगा, बिकॉज हम सबको एक वन वे ऊपर देखने की आदत है मार्केट को। तो वो उस पे ब्रेक लगी है सितंबर से। एंड ये शायद अभी फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, मतलब जून जुलाई तक ये ऐसा कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ग्लोबल में प्रॉब्लम है, ग्लोबल क्राइसिस में है। एफआईआई निकाल रहे पैसा, ठीक है, दैट्स अ वेरी स्मॉलर चंक, लेकिन जो ऑफशोर मनी और वो सब जो चीजें हैं, जो बाहर से पैसा इंडिया में आ रहा है, वो अभी भी आ रहा है, वो कंटिन्यूड है, उसकी दिक्कत नहीं है। तो मैं सहमत नहीं हूँ रॉबर्ट जी से। और लास्ट ईयर उन्होंने खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर किया था, तो मैं बिल्कुल अभी भी उनके उनकी क्या बोलते हैं, क्या प्रेडिक्शन से सहमत नहीं हूँ। एंड रही बात हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, अगर जब भी हम बात करते हैं कि फॉल आने वाला है या फॉल हो रहा है या हो गया पिछले 3 से 6 महीने में, हमें क्या करना चाहिए? आपको अपने गोल्स पे फोकस्ड रहना चाहिए। अगर आप 10 साल के गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो 10 महीनों के फॉल से आपको डरना नहीं है। वॉलेटिलिटी रहना अच्छी बात है। जब भी आप अपने हार्ट का ईसीजी निकालते हो तो वो ऊपर नीचे होता है, इसका मतलब है कि आप जिंदा हो। तो जब भी आप ये इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं तो मार्केट की वॉलेटिलिटी होनी चाहिए। ओके, सो क्यों आप कह रही हैं कि अगर वॉलेटिलिटी है और स्पेशली डाउनफॉल्स में, बहुत सारे इन्वेस्टर्स का इस पूरे हफ्ते मेरे पास ये क्वेश्चन आता रहा कि मार्केट गिर रहे हैं, मेरा पोर्टफोलियो जो है वो नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? तो आप कहते हैं कि गिर रहे हैं तो अच्छा है, सिप कर रहे हैं, तो यस, क्यों? एब्सोल्युटली। सो प्रियंका, जैसे आपके शो का नाम है मेरी सिप मेरा सवाल, तो ये सिप जब भी हम कर रहे हैं तो मार्केट जब गिर रहा है तो आपको कंटिन्यू क्यों करना चाहिए? उसके दो मैजिकल आंसर मैं दूंगी। एक तो है कि एक एज एन इन्वेस्टर हमें एक साइकोलॉजी हो गई है कि आप सिर्फ चेक करते हो कि करंट वैल्यू क्या है वर्सेस इन्वेस्टमेंट वैल्यू। लेकिन आप तो ये लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो। सो मान लीजिए आप 25 वर्षीय हो और अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो 20 25 30 साल आपका गोल दूर है, उसके लिए आज से इन्वेस्ट कर रहे हो। नंबर वन। नंबर टू, मैं थोड़ा मैथमेटिकल आंसर दूंगी प्रियंका, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? एक ये क्लासिक एग्जांपल है। मान लीजिए कि आपने 2021 से आपकी एसआईपी शुरू है 5,000 रुपए की, ठीक है? मैं एक मिड कैप का एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप जो है वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है, और हमें भी कंटिन्यूस सवाल आते हैं जब रैली चलती है कि अरे स्मॉल कैप में पैसा क्यों नहीं डाल रहे हैं। तो मैंने एक क्लासिक एग्जांपल किया है, एक विंटेज म्यूचुअल फंड, जो एक मिड कैप फंड है। तो ये मिड कैप फंड जो है, आपने 5,000 की सिप की है जनवरी 2020 में, ठीक है? 21 जनवरी 2020, टू बी मोर स्पेसिफिक। तो रेट मतलब एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, जो रेट से आपको यूनिट्स एलोकेट होंगे, ठीक है? 5,000 रुपए तो आपने दे दिए, आपको क्या मिला? सामने यूनिट्स मिले। क्या रेट से मिले? वो रेट को हम कहते हैं नैव, एनएवी, ठीक है? और यूनिट्स आपको कितने मिले थे? उस टाइम पे एनएवी था 60.235, ठीक है? और आपको यूनिट्स मिले 83.0080। ओके, ये था जनवरी 2020। तभी भी कोविड की थोड़ी सी साइनेज थी कि चाइना में कुछ ऐसा हो रहा है। अब आते हैं डायरेक्टली मार्च में। अब मार्च में 23 मार्च हमारे हिस्ट्री में सबसे लोएस्ट डे इन द स्टॉक मार्केट्स था। तो 23 मार्च को ये कस्टमर की सिप गई है। उस दिन उन्होंने एसआईपी को कंटिन्यू रखा, 5,000 रुपए डाले। 5,000 रुपए में 60 की एनएवी, उस दिन एनएवी थी 41.514। मतलब टेक्निकली आपके 20 रुपए रफली एनएवी में कम हो गए। लेकिन आपका क्या फायदा हुआ? आपको नंबर ऑफ यूनिट्स, जो जनवरी में आपको 83 मिले थे, वो अभी मार्च में आपको मिले 100.2410।
तो क्या मिला? ज्यादा यूनिट्स मिले आपको। तो एज अ इन्वेस्टर आपको करंट वैल्यू के फोकस से हटना पड़ेगा। और ये एक नैरेटिव है जो मैं हमारे सारे दर्शकों के लिए सेट करना चाहती हूँ। अगर आप अक्यूमुलेशन फेज में हो, अगर आप पैसे जमा कर रहे हो फ्यूचर के लिए, तो यूनिट्स कितने मिले वो फोकस कीजिए। ज्यादा यूनिट्स मिले, और वही कस्टमर का, अगर हम उन्होंने सिर्फ बंद नहीं की, ठीक है, हम सितंबर का नैव देखते हैं अगर, तो सितंबर में जब ये मार्केट फॉल हुआ होना शुरू हुआ, ठीक है, तभी एनएवी पहुंच गई थी 144। प्रियंका, ये ध्यान में रखने वाली चीज है। एनएवी ऑफ 43 ऑन मार्च 23rd 41 वेंट टू 144। कैन यू बिलीव इट? तो जो उन्होंने फर्स्ट टाइम जनवरी 2020 में शुरू किया था, तब एनवी 60 रुपए की थी, जो कि अब जब सितंबर, हम 2023 की बात कर रहे हैं, राइट, 2024 की बात, अभी मार्केट गिरना शुरू हुआ। हाँ 2024, जब मार्केट 26-27 सितंबर के आसपास गिरना जब शुरू हुआ, तब इनकी एनवी 144 पहुंच गई। तो इस हिसाब से वो अगर इसको रिडीम करते तो 144 यूनिट के हिसाब से उनको ज्यादा पैसे मिलते, यानी उन्होंने डाउनफॉल, हाँ, तो उन्होंने डाउनफॉल में जो है ज्यादा यूनिट्स बटोरे। और मान लीजिए कि वो 2024 में जाते से रिडीम करने, तो वो ज्यादा यूनिट बेचते और ज्यादा पैसा कमाते, राइट? यही आप समझाना चाह रही हैं? एब्सोल्युटली। सो देखा, नंबर ऑफ मैंने यूनिट, समझ लिया, आपने कहा बहुत ध्यान से सुनना, मैथमेटिकल है, और मैं समझ गई हूँ आप क्या कह रही हैं। सो हमारे निवेशक, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं या हमारे लिसनर्स हैं, उन सब के लिए समझना जरूरी है कि अभी मार्केट नीचे गया है तो आप अक्यूमुलेशन फेज में हो, तो आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप ज्यादा सस्ते में यूनिट्स खरीद रहे हो, जबकि जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो आपको यूनिट्स कम मिल रहे थे। ह्यूमन साइकोलॉजी है, मोर इज बेटर, राइट? तो अगर मोर यूनिट्स मिल रहे हैं तो क्यों बेटर नहीं है? ओके, सो मोर यूनिट्स मिल रहे हैं, तो फिर मार्केट की डाउनफॉल से घबराने का बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि डटे रहने का, कंटिन्यू करना है अपने इन्वेस्टमेंट को। तो निशा, इस बातचीत को हम रैप अप करें और फिर हम पोर्टफोलियोज पे जाएं। उससे पहले मार्केट वॉलेटिलिटी में निशा सांघवी का मंत्र क्या होगा इन्वेस्टर्स के लिए? तो मार्केट वॉलेटिलिटी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इट्स लाइक एन ईसीजी, राइट? तो वॉलेटिलिटी होना जरूरी है सबके, एक हाइजीन के लिए, सबकी एक मेंटल पीस के लिए, ऊपर भी होना चाहिए और नीचे भी होना चाहिए। और मेरा मंत्र ये रहेगा कि सिप करो, मस्त रहो, क्योंकि अगर आपका एक्यूमुलेशन फेज है, आपको 5 साल 10 साल के बाद पैसा लगने वाला है, तो बिल्कुल उसे आप अक्यूमुलेट कीजिए और बिल्कुल नहीं डरना है, और आपका इन्वेस्टमेंट होल्डिंग रखिए। और आखिरी बात, खुद से कर रहे हैं, डर लग रहा है तो एडवाइजर की हेल्प लीजिए, जरूरी है। ओके, सो फिर अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखना है, ये जवाब है उन तमाम लोगों का जो हमसे बार बार पूछ रहे थे, हमारे एक्सपर्ट से पूछ रहे थे कि अभी क्या करना है और क्यों। उसका पूरा गुणा भाग गणित जो है वो भी निशा ने अभी अभी समझाया है कि आप ज़्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट कर रहे होंगे। बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं डिस्काउंट में आपको मिल रहा है ना, तो आपको ज़्यादा यूनिट्स यहाँ पर डिस्काउंट में मिल रहा है, लेकिन अभी आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन निशा सांघवी ने दे दिया है कि कैसे डिस्काउंट में आप ज़्यादा यूनिट्स ले पाते हैं।